व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ लगातार 3 दिन से कोई ना कोई वारदात हो रही है। सुबह सुबह दुकान कैसे खोलेगा? माँ बहन गाली भी दी। अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो मंदिर के सामने से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं संसार वाणी में। साथियों, अगर बात करूं तो नशे ने इतनी बुरी तरह से हमारे देश को तोड़कर रखा हुआ है। घर घर तक नशा फैला हुआ है और ये नशे का जो व्यापार करने वाले हैं वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, वो लोग भी हमारे बीच से ही होते हैं जो कि हमारे युवा पीढ़ी को खराब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी एक पहल आज देखने को आप सबको मिल रही होंगी। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सुभाष नगर व्यापार मंडल के द्वारा नशे के विरोध एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि महिलाओं का भी इसमें योगदान है, महिलाएं भी साथ हैं। आइए इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या रैली के रूप में क्या ये समाज तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। जी मैम, सबसे पहले नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम राखी सजवान है। और किस पद पे हैं आप, इसमें क्या है आप? मैं सुभाष नगर व्यापार मंडल की संरक्षक हूँ। जी, और रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? रैली निकालने का मुख्य रूप से जो कारण है वो ये है कि यहाँ सुभाष नगर में नशा बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और हमारे एसएसपी साहब लगातार एक वो चला रहे हैं मुहिम ना नशे के खिलाफ, लेकिन सुभाष नगर उससे बचा हुआ है। पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन क्यों नहीं देख पा रहा है सुभाष नगर की तरफ। और सुभाष नगर में रहने वाले लोग ही नशे का व्यापार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं शराब की। घर घर शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है शराब की, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को बार बार बताने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सुभाष नगर में हम उन्हें बार बार बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे नशा बिक रहा है, नशा कर रहे हैं लोग, झगड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार 3 दिन से कोई ना कोई वारदात हो रही है जिसमें कि नशे में लिप्त व्यक्ति ही, नशे की गिरफ्त में व्यक्ति ही आकर के नशे के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन को 3 दिन पहले ज्ञापन दिया था, अपनी तहरीर लिख के दी थी कि आप आकर के देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, गश्त लगाइए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है, कल अगर नहीं मानते हैं, परसों नहीं मानते हैं तो हम एसएसपी साहब के कार्यालय का घेराव करेंगे। कुछ दिन पहले रात को मेरा बेटा अर्जुन वहाँ सामने था, सब्जी वाला से संग लड़ाई हुई। किसी 2-3 लड़के हैं कम उम्र के, 16, 17, 18 साल की उम्र के होंगे। उनको अकेले को देखकर उसके ऊपर लड़ाई होगी सबकी उनकी। मेरे बेटे उनको बचाना चाहा, उसको धमकी देके गंदी गाली भी देकर गए कि देखता हूँ कल सुबह सुबह दुकान कैसे खोलेगा। माँ बहन गाली भी दी, देखता हूँ तो कल सुबह दुकान कैसे खोलता है। इसके बाद यहाँ पर रात को भीड़ हो, जितनी भी हो, लड़के आएंगे बुलेट लेके, पूरी रेस देंगे, पटाखे बजाएंगे बहुत जोर जोर। कोई नीचे बच्चा जो घटना हो जाए, पटाखे जब मतलब क्या पटाखे बजाने का, पूरी रेस देंगे और ऐसे नहीं पटाखे मारते 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 जैसे अपन आगे क्या बोलो। तो नशा बहुत ही भयंकर रूप से उसने जकड़ रखा है देश ही, पूरे देश की अगर मैं बात करूँ, पूरे देश में बहुत ही बुरी तरह से जकड़ रखा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जहाँ पर हम खड़े हैं अभी सुभाष नगर में, यहाँ पर ड्रग्स और शराब धड़ल्ले से उसकी बिक्री हो रही है ना। छोटे छोटे बच्चे जो अभी एडल्ट भी नहीं हुए, मैच्योर नहीं है, उनको मालूम नहीं है, उनको पाउडर बताकर ड्रग्स की चलो उनका आदत लगा दी जाती है और ड्रग्स जिस घर में पहुंच जाती है उस घर की चौखटें भी बिक जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब घर बर्बाद हो जाता है पूर्ण रूप से। और जैसा कि हमारे अभी सब प्रतिनिधियों ने बताया कि हम बार बार पॉइंट आउट करके, जब हमने पिन पॉइंट कर दिया कि शराब और नशा यहाँ से बिक रहा है ना, तो उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये बहुत निंदनीय है। और अगर ऐसा चलता रहा तो अल्टीमेटली एक कहावत ये भी है कि भाई जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो हम एक पुरजोर, एक उग्र आंदोलन करेंगे, उसके बाद ही लगता है ये सुनवाई होगी। अक्सर प्रशासन किसी अनहोनी घटना होने का वेट करता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम चाहते हैं कि वो अनहोनी घटना होने से पहले चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, बस हमारा यही निवेदन है। नहीं तो क्या लगता है ये सब प्रशासन की नज़रों में नहीं है? देखिए, सिंघम पिक्चर का एक डायलॉग है, अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो मंदिर के सामने से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन जब आम पब्लिक, व्यापारी सब लोग बता रहे हैं कि भाई एक हिस्ट्री शीटर जो है वो शराब बेच रहा है या फला फला दुकान से, फला फला अड्डे से चीज़ें बिक रही हैं, ड्रग्स तस्करी हो रही है, आप सोचिए ना, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि प्रशासन मिला नहीं है तो एटलीस्ट उनका बचाव तो कर ही रहा है, संरक्षण तो मिल ही रहा है बस। तो अगर ज्ञापन की बात करूं तो और नशे के अलावा और क्या क्या मांग उठाई गई है? शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर पहुंचे, ज्ञापन देना हमारा राइट है ना।
अपनी समस्याओं से अवगत कराना उनको, वो हम दे रहे हैं। अगर वो उस पर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रैली के बारे में? रैली हमने नशे के खिलाफ निकाली है। जो असामाजिक तत्व बाजार में आकर के इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये व्यापारी सम्मानित व्यापारी होता है, अपनी दुकान पे बैठ करके एक नंबर का सब काम करते हैं। ये जो असामाजिक तत्व नशा करके छोटी छोटी बातों के ऊपर बहाना बना करके ये व्यापारी के साथ जो मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को भी हमने कई बार जा करके बोला है कि भाई इन पे सख्त कार्रवाई करो। पता नहीं क्या मामला है, क्या कारण है कि इसमें सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही।